नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका एक संभावित कट ऑफ और नई वैकेंसी जो भी शुरुआत हो रही है हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो उस पर थोड़ा सा एक क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। इसमें मेरा ये वीडियो बहुत दिनों बाद आया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ तो मैं भी इसकी तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की। थोड़ा सा फ्री हुआ और थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ इस पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। अब इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, एग्ज़ाम हो गया। अब जो हम अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक बात है कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ी बात होती है रिजल्ट, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के तो कोई चीज़ होती नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? जॉब पाना, और जॉब रिजल्ट से मिलेगी। तो एक जो बात निकल के आ रही थी कुछ दिन पहले कि रिजल्ट हमारा 20 तारीख के बाद में आएगा, या 20 को आ जाएगा, या पहले पीजीटी का आएगा फिर टीजीटी का आएगा। तो उस पर थोड़ा सा विराम चिन्ह लगा है, वो लगा है चयन बोर्ड की तरफ से। उसका एक एक नोटिस है जो 16 तारीख को आया है। उसमें लिखा हुआ, ये मेरे इस टैबलेट में है, किसी को चाहिए अगर ये नोटिस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा। इसमें लिखा है, तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा सत्यापन के उपरांत सत्यापित किए गए अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को ऑनलाइन भेजने विषयक, ये इसका विषय है। और इस सत्यापन को भेजने के लिए जो अध्याचन हैं ऑनलाइन जाएंगे, इसकी एक डेडलाइन निश्चित की गई है चयन बोर्ड की तरफ से। वो है कि 22 सितंबर 2021 तक ये भेजनी है, और एक समय पाबंदी भी है इसमें कि इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। यानी 22 सितंबर तक जो तदर्थ अध्यापक थे उनका जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक जो 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मांगे गए हैं, और ये 22 तारीख तक भेजने हैं। इसका मतलब कि जो 20 तारीख को रिजल्ट निकलवा रहे थे हमारे साथी, उस पर विराम चिन्ह लग गया कि 20 को रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही 22 को आएगा, क्योंकि 22 तारीख तक तो जो ऑनलाइन अध्याचन है वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। अब इसमें आप भी समझदार हैं कि जब 22 तक वहाँ पर चयन बोर्ड के पास अध्याचन जाएंगे तदर्थ शिक्षकों के लेकर के, तो कम से कम 4-5 दिन का वक्त वहाँ भी लगेगा, क्योंकि उनको उसी आधार पर वेटेज भी दिया जाएगा। ऐसे तो हर कोई भर देगा कि मैं तदर्थ शिक्षक हूँ और उसको फ़ायदा मिल जाएगा 30 नंबर का जो मिल रहा है वेटेज, 30 का हो जितने का भी हो। तो उसको एक वेरिफिकेशन मांगा गया था, तो उनको ये दोबारा से भेजना है चयन बोर्ड के लिए 22 तारीख तक, इसमें लिखा हुआ है। इसी के आधार पर जो वेटेज वगैरह है वो दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक पूर्ण विराम चिन्ह लग गया है कि 20 के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 22 के बाद ही आएगा। और एक मेरा अनुमान है कि रिजल्ट जो है आपका 27 के बाद आएगा, और हो सकता है कि अगर बहुत डिले हुआ, क्योंकि तो डिले होता भी है तो ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहुंच सकता है रिजल्ट, टीजीटी पीजीटी दोनों का। और इसमें जो अध्याचन है वो भी दोनों के ही मांगे गए हैं, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी, इसमें लिखा हुआ साफ साफ। तो रिजल्ट एक साथ ही आने के अनुमान है कि दोनों रिजल्ट कुछ दिनों के अंतराल में ही आएंगे। इतना अंतराल नहीं होगा कि टीजीटी का पहले आया, पीजीटी का पहले आया, टीजीटी वाले लटके फिरे, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। जो न्यू वैकेंसी है 27,000 उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी की, इसकी भी बात हो रही है। तो उसके बारे में एक छोटा सा क्लू मिला है हमें इस नोटिस के माध्यम से, और वो क्लू ये है कि इस नोटिस में जो इसकी अंतिम पैराग्राफ है, पॉइंट नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है कि उक्त अवधि में, यानी कि जो 22 तारीख तक का जो डेडलाइन निश्चित की गई है उसका जिक्र है इसमें, कि उक्त अवधि में सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थियों संबंधी अध्याचन के अतिरिक्त अन्य कोई अध्याचन प्रेषित न किया जाए। फिर आगे लिखा हुआ है, अन्य अध्याचनों के प्रेषण हेतु पृथक से समय देते हुए पोर्टल खोला जाएगा। इसका मतलब
कि जो नई वैकेंसी की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि जो अलग से अध्याचन मांगने की इसमें बात है कि अलग से पोर्टल खुलेगा, इसका मतलब नई वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि पोर्टल खुलेगा, अध्याचन मांगेगा चयन बोर्ड, अलग से जो नई अध्याचन मांगेगा तो नई वैकेंसी भी आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ से थोड़ी सी बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं हम जो आज बड़ी ही फैल रही थी मीडिया में, वो है पीआरटी की नई वैकेंसी 70,000। पीआरटी की 70,000, 70K प्लस, जिसे हम सुपर टेट भी कहते हैं। तो अभी जो है उड़ती उड़ती ये खबर है कि 70,000 वैकेंसी आ रही है, 70,000 वैकेंसी आ रही है, लेकिन कब आएगी ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अखबार में जो हेडिंग है उसमें लिखा है कि इस महीने में 70,000 प्लस वैकेंसी आ सकती है, आ सकती है और आ गई में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो एक अनुमान प्रमाण के आधार पर है कि आ सकती है, और एक जैसा मेरा अनुमान है वो ये है कि वैकेंसी तो आएगी, ये तो निश्चित है, नो डाउट, क्योंकि 51,000 के समथिंग जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, जो कि जो हलफनामा दिया था 69,000 वैकेंसी के जो सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, उस समय सरकार ने कहा था कि 51,000 पद हमारे पास अभी रिक्त पड़े हुए हैं, और 51,000 वो हो गई, कुछ जो रिटायरमेंट हुए होंगे वो भी हो गई, मान के चलिए 20,000 का आपका रिटायरमेंट भी हो गई, तो 70 प्लस तो वैसे भी हो गए। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो एक रुकावट होगी वो होगी क्या, इसका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज मतलब यूपी टेट, क्योंकि अभी यूपी टेट नहीं हुआ है और ये इसका फर्स्ट फेज है। अब कुछ साथी हमारे ये कहेंगे कि हम तो यूपी टेट पहले से पास हैं, हमारे लिए भर्ती करा दो पहले, या हम सीटेट पहले से पास हैं, हमको भर्ती कराओ। लेकिन जो सरकार है वो सभी के बारे में सोचेगी, क्योंकि सरकार का जो नारा है वो है सबका साथ सबका विकास। तो जो पहले से बीएड पास आउट हैं, पीटीसी पास आउट हैं, या पहले से सीटेट या यूपी टेट पास हैं, उनके बारे में ना सोचते हुए वो सभी के बारे में सोचेगी सरकार, और पहले वो यूपी टेट अवश्य कराएगी इस पीआरटी को देने से पहले। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में वैकेंसी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो इसमें एक थोड़ा सा एक संभावना है, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे शिक्षक की जो भर्ती हुई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2018 में, मुझे याद है, उसमें जो बीएड वाले थे उनके पास पीआरटी का सीटेट पास नहीं था, क्योंकि जब वो जल्दी में ही जब ही वो वैलिड हुए थे बीएड वाले पीआरटी में, तो उनके पास में सीटेट नहीं था प्राइमरी वाला। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कि जिनके पास बीएड वालों के पास सीटेट प्राइमरी वाला नहीं है अभी, तो वो फॉर्म भर दें और अपना रोल नंबर उसमें फिल कर दें कि हमने फॉर्म भरा है सीटेट प्राइमरी वाला, और उसको हम चेक कर लेंगे वहाँ पर। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्राइमरी का सीटेट तो हम आपको कंसिडर करेंगे, वरना आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसा कुछ चांस भी इसमें हो सकता है। एक संभावना है कि सरकार ये कह दे कि हम यूपी टेट अगर अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा दिन बाद में होगा, वैकेंसी पहले निकाल रहे हैं पीआरटी वाली, तो उनको भी कंसीडर कर सकती है, एक अनुमान है। ठीक है, मोटा मोटा। अच्छा, जो मेरी जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था मेनली यही था कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का रिजल्ट पे थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन दूंगा, और एक न्यू वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की ही, और एक पीआरटी की भी न्यू वैकेंसी। तो इन तीनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाना चाह रहा था जो मैंने बनाया है। अच्छा, इसके साथ में एक बात और है, वो है कि टीजीटी पीजीटी की जो कट ऑफ है उस पर थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ तो कट ऑफ पर ही डिपेंड है, क्योंकि कट ऑफ तो पॉइंट से बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो एक कट ऑफ का अगर अनुमान देखूँ मैं, तो कट ऑफ जो है मेरे अनुमान से इस बार बहुत कम जाएगी, सभी सब्जेक्ट में बहुत कम जाएगी। इसका कारण है कि जो छात्र हैं उन्होंने जो ओएमआर फिल की है उसमें बहुत मिस्टेक की है, और इसकी वजह से वो ओएमआर रिजेक्ट हो जाएंगी। जब ओएमआर रिजेक्ट होंगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, यानी कट ऑफ कम जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं और कुछ खामखा परेशान हैं कि मेरा ओएमआर में साइन थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था सर मुझे,
और कुछ ये भी कह रहे हैं कि सर अपने गोला तो सही कर दिए लेकिन ऊपर गलती हो गई फिल करने में जो बॉक्स होते हैं, तो वो तो खामखा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ ये हैं कि उनको बरगला रहे हैं कुछ साथी कि अरे गोले वोले से कुछ नहीं होता, आपने ऊपर भर दिया वही ठीक है, वो अपना मैनुअली चेक कर लेंगे। तो मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि अगर OMR में कोई भी मिस्टेक है तो वो OMR चेक नहीं होगी। किसी को बुरी लगी हो कि ये ऐसे कह रहे हैं, तो वो OMR चेक नहीं होगी। ये एक साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी मिस्टेक है OMR में तो वो चेक नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात आती है कि OMR में कौन कौन सी मिस्टेक ऐसी हैं कि जिस पर हम एक क्लियर तो नहीं कह सकते कि वो चेक हो ही जाएगी, लेकिन किस पर संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ऐसी मिस्टेक हो सकता है कि उसका रिजल्ट आए, यानी वो चेक हो। क्योंकि कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं कि जो हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे रोल नंबर हुआ, आपकी सीरीज हुई, आपका थंब इम्प्रेशन हुआ, आपके साइन हुए, या आपके जो गोले होते हैं वो गलत हुए, ठीक, या आपका जो बालक वर्ग वाल का वर्ग था वो गलत हुआ। तो इसके बारे में जाने कि OMR में कैसी कैसी गलतियां हुई हैं, तो आप अपनी उस गलती को मिला लें कि भाई मेरे साथ में ये गलती हो गई थी। तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जिनकी गलती हो गई है या जिनकी OMR रिजेक्ट होगी उनके लिए ये चांस है तो है, न्यू वैकेंसी TGT PGT भी है और PRT भी है, तो वो उसमें लग जाएंगे अपना। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं OMR में जिनकी वजह से OMR रिजेक्ट होगी, और वो 100% रिजेक्ट होगी जितनी गलती है, ठीक है, वो सही नहीं होगी, वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय एक अपडेट और आ रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही चल रहा है टैबलेट मेरा, कि जो CTET था उसका नोटिफिकेशन आ गया है। CTET का जो अब एग्ज़ाम होगा, पहली बात कि वो ऑनलाइन होगा, सभी को पता है, क्योंकि नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड पहले आ चुका था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और अब एक ऑफिशियल नोटिस उसने सेंट्रल में ये CTET वालों ने अपना जारी किया है, उसमें बता दिया है कि फ़ीस कितनी होगी, कब एग्ज़ाम होगा और कितनी शिफ्टों में होगा, ये सब बताया। तो मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा CTET को लेके कि आपको तैयारी कैसे करनी है, या ऑनलाइन होगा तो उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ पैटर्न में भी चेंज होगा या कुछ प्रश्न के स्तर में भी चेंज होगा। तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो मुझे बनानी है किस पर, अभी जल्दी में ही, यानी कल या परसों बनाऊंगा। एक CTET को लेके बनानी है जो नया CTET होगा, और एक बनानी है OMR। तो जो भी साथी OMR को लेकर परेशान है कि हमारी ये गलती है, ये गलती है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और जो न्यू है एकदम, जो एकदम उन्हें कहते हैं कि नवीन आगंतुक हैं शिक्षक भर्ती में, तो वो इस CTET वाली वीडियो को बस देखें। तो उसमें से, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज रहेगा, CTET फर्स्ट फेज है टीचर बनने के लिए, UPTET फर्स्ट फेज है टीचर बनने के लिए, ऐसे B.Ed बनने के लिए, TGT बनने के लिए आपका B.Ed फर्स्ट फेज है, क्योंकि B.Ed नहीं होगा तो TGT नहीं बनेंगे आप। तो आज की बात हमारी यहीं तक थी, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर के आधार पर ऑफिशियल न्यूज़ अगर देखनी हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तथ्यों के आधार पर होगी, और ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसके आधार पर मैंने ये बताया है कि रिजल्ट 20 को नहीं आएगा, क्योंकि 22 तारीख तक अध्याचन मांगे गए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा। जिला विद्यालय निरीक्षक चयन बोर्ड को प्रेषित करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।